Welcome students. In this session we will discuss about linear magnification, use of spherical mirrors as well as mirror formula and numerical related to it. ठीक है. Let us see what is the linear magnification. Linear magnification, it is the, you can say, it is the ratio of image, ratio of height of image to the height of object. ठीक है. हाइट, ये क्या है, एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आप कर सकते हो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ. हियर एच आई इज द हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अब यहां से हम कुछ बातें करते हैं, इसका एनालिसिस क्या है. ठीक. अब केसेस हो सकती हैं. क्या क्या? फर्स्ट केस क्या है? m इज इक्वल टू 1. अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, इट मीन्स देन hi विल बी इक्वल टू ho. मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मीन्स सेम साइज. इज दैट क्लियर? ठीक. दूसरी चीज, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट कर देते हैं, इसको ऐसे करें. फिर सेकंड केस हम बात करते हैं कि m इज ग्रेटर देन 1. m की वैल्यू 1 से बड़ी है. इट मीन्स hi will be ho will be greater than 1. इट मीन्स आप कह सकते हो hi will be greater than ho. ठीक है. तो अब इस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि ये जो इमेज विल बी enlarged, इमेज विल बी enlarged. ठीक. अब यहां पे क्या है? इमेज विल बी ऑफ सेम साइज. इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि अगर m की वैल्यू, नेक्स्ट देख लीजिए यहीं, इफ m इज, केस थर्ड इज m इज लेस देन 1, बट इट मींस hi डिवाइडेड बाय ho इज लेस देन 1. तो hi इज लेस देन ho. तब क्या कर देंगे, बोलिए? तो अब ये है, इट मींस इमेज विल बी डिमिनिश्ड. ठीक है. छोटे साइज में होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी बनेगी. अब इसके बाद अब इसके बाद क्या है कि ये तो हमने एक एनालिसिस कर दिया कि मैग्निफिकेशन जो है, लीनियर मैग्निफिकेशन 1 के रिस्पेक्ट में क्या है, 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है. अब हम बात करते हैं क्या कि ये अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस बेसिस पे. तो हम बात कर रहे हैं क्या कि इफ m इज निगेटिव. स्टूडेंट्स जरा सोचिए, क्योंकि आप जरा इमेज फॉर्मेशन की सिचुएशन सोचिए. क्या है कि अगर ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया जाएगा. ठीक. अब कॉनकेव मिरर की केस में जितनी भी इमेजेस बनती हैं, रियल इमेज बनती हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के. एक कंडीशन केवल बनती है जो कि ऊपर बनती है, तो वहां क्या है, वर्चुअल है. तो इस तरह से आप ये सोच सकते हो, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हो कि hi जो है, that will be
एबव प्रिंसिपल एक्सिस ये रियल इरेक्ट बनी है तो वर्चुअल है, और साथ ही साथ क्या तो पॉजिटिव होगी, और एच आई जो है कि इन्वर्टेड है तो रियल होगी, और ये नेगेटिव होगी। ठीक है, आप केसेस के बेसिस पे सोचिए। ठीक है, ये सीधे मत सोच लीजिए कि मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, केसेस सोचिए तब आप समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, अगर केस वन फिर से कि अगर ये केस कौन सा थर्ड तक हुआ था, 4, केस नंबर 4, इफ m इज ग्रेटर देन m इज पॉजिटिव कब होगा बच्चों, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है ही, ऊपर भी पॉजिटिव होगा तभी पूरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, मतलब इरेक्ट और वर्चुअल होगा तभी पॉजिटिव होगा। ऐसी सिचुएशन कब मिलेगी, हाइट ऑफ इमेज, तो ये क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब वर्चुअल बनेगी, इट मींस वर्चुअल, देन इमेज विल बी वर्चुअल। ठीक, अब नेक्स्ट केस हम करते हैं क्या, इफ ये है इफ m इज नेगेटिव देन इमेज विल बी रियल। ठीक है, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, केस 1, 2 और 3 जो हमने बताया वहां पे 1 m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 है। ठीक, वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इट शोज मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? तो मैग्नीट्यूड 1 के, क्योंकि अब ये भी आप कर सकते हो कि सर ये माइनस साइन आ जाएगा तो ये तो 1 से क्या 0 से भी छोटा हो जाएगा, ये नहीं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। नाउ द नेक्स्ट इज, ये दोनों केसेस हो गए, तो नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट है यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों ये देखिए, आप जानते हो कि स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया जी, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब ये देखना है कॉनकेव मिरर के लिए के क्या क्या यूजेस होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला कॉनकेव मिरर क्या है, फर्स्ट यूज्ड इन एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। ठीक, टॉर्च की क्या जरूरत होती, जैसे आप सभी देखते होंगे टॉर्च का रिफ्लेक्टर ऐसे होता है, ये बल्ब हो गया इसका टॉर्च का। ठीक है, तो इसका क्या, इसके फोकस पर रहेगी तो लाइट पूरी की पूरी लाइट बीम पैरेलल जाएगी, तभी वो एक जगह पे फोकस करेगी, आपको एक स्पेसिफिक एरिया दिखाएगी। ठीक, अब सेकंड हम बात करते हैं क्या कि यूज एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। सेकंड क्या है कि यूज एज शेविंग मिरर, यूज एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर की तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा कि क्या हम सभी लोकेशंस, ये आप सोचिएगा, क्या हम सभी लोकेशंस के लिए इसको शेविंग मिरर यूज कर सकते हैं, यस और नो। बच्चों सोचिए, जरूर सोचिएगा। ठीक है, शेविंग मिरर के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, पर एक स्पेसिफिक कंडीशन में। ठीक है, ये आप सोचिए। ठीक, नेक्स्ट है कि एज ए ये बाय द डेंटिस्ट, ठीक, तो अब ये है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, डेंटिस्ट क्या है, मुंह हमारा खोलता है, मुंह के अंदर एक छोटा सा शीशा लगा होता है उसके,
एक स्टिक रहेगी, स्टिक के ऊपर शीशा लगा रहेगा, ठीक है, मिरर रहता है। वो मिरर क्या है, हमारे मुंह के अंदर डालेगा और उसी को देखेगा। तो वो कौन सा मिरर होता है, दैट इज द कॉनकेव मिरर। अगेन आई एम टेलिंग कि उसके लिए फिर से वही एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, क्योंकि सोचिए आप बेटर है, ठीक है। तो सब कुछ हम ही बता देंगे तो आप सोच नहीं पाओगे, और आप सोचिएगा तभी फायदा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कि क्या क्या यूजेस है। पहली चीज, स्ट्रीट लैम्प रिफ्लेक्टर in as a reflector in street lamps। स्ट्रीट लैम्प्स में रिफ्लेक्टर की तरह से यूज होता है। और दूसरी चीज क्या है, रियर व्यू मिरर की तरह से, रियर व्यू मिरर की तरह से यूज होता है, ठीक है। पहला तो रिफ्लेक्टर की तरह से, दूसरा रियर व्यू मिरर की तरह से। और इसके अलावा क्या है, आप सभी रोड के किनारे कहीं जो तिराहा रहता है वहां पे भी आप देखे होंगे, कई जगह कैंटोनमेंट एरिया में मेनली रहता है कि बड़ा सा मिरर रहता है कि आप दूसरी तरफ से भी आने वाली गाड़ियों को, मोड़ के दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों को देखते होंगे। किसी कैंटोनमेंट एरिया वगैरह में देखिएगा, आपको अक्सर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये है, हम बात कर रहे थे कि एक आपके सोचने के लिए और बात मैं बता रहा हूं कि व्हाट विल हैपन इफ वी विल यूज कॉनकेव मिरर इन टॉर्च एंड, और यू कैन से, और ये कॉन्वेक्स मिरर इन टॉर्च और ये कॉनकेव मिरर इन स्ट्रीट लैम्प्स, ठीक है। बच्चों ये सोचिएगा तभी कुछ अच्छा बनेगा, ठीक है। फिजिक्स में बिना सोचे अगर समझे आप लिख रहे हो तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो अब ये है, ये चीज हो गई। इसके अलावा और भी बहुत जगह यूज, जैसे सोलर कुकर में रहता है, कॉन्सेंट्रेटर में कॉनकेव मिरर रहता है, और यहाँ जो क्या है आप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो वो सब भी, ठीक। नाउ